चौरा का वो ऐतिहासिक कांड जिसने असहयोग आंदोलन को पटरी से उतार कर रख दिया था। सत्याग्रह आंदोलन का एक कार्यक्रम था जो चौरी चौरा बाजार में हर शनिवार को चलता था। हमें जो पढ़ाया गया, लगभग यही पढ़ाया गया कि चौरी चौरा के नाते असहयोग आंदोलन वापस ले। चौरी चौरा क्रांतिकारियों की अस्त्री रही है। देश की आजादी के पहली बार ऐसा हो रहा है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम को पूरे 1 वर्ष तक चलाने का बताएंगे कि क्या हुआ था चौरी चौरा में और आखिर क्यों स्थगित करना पड़ा था महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें शौर्य गाथा होगी चौरी चौरा कांड की। आजादी के संघर्ष का वो पृष्ठ, वो अध्याय जिसे हम कभी नहीं भुला सकते। और वो दिन आता है 4 फरवरी को। गोरखपुर के लोग 4 फरवरी को चौरी चौरा कांड को कभी नहीं भूलते। क्रांतिकारियों के बलिदान को हर साल याद किया जाता है, उन्हें नमन किया जाता है। लेकिन इस बार विशेष है। इस बार योगी सरकार ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह बनाने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वच्छता थीम के साथ शहीदों को याद करेंगे जो लौटकर घर नहीं आए। यहाँ के स्मारक, शिलापट आज भी चौरी चौरा के शहीदों की कहानियां सुना रहे हैं। अंग्रेजी सरकार के गुनाहों की कहानियां भी यहाँ लिखी गई हैं। 1920 के दशक में चौरी चौरा और मुंडेरा बाजार एक बड़ा मार्केट हुआ करता था और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग रहा करते थे, बिजनेस हुआ करता था। और इस परिसर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये अंग्रेजों का एक थाना हुआ करता था, जहाँ से चौरी चौरा और आसपास के इलाकों पे आंदोलनकारियों पे नज़र रखी जाती थी और यहीं से अंग्रेज कानून व्यवस्था को मैनेज करते थे। यही वो जगह है जहां पर अंग्रेजी हुकूमत ने आंदोलनकारियों पर गोली चलवा दी और देखते ही देखते कई आंदोलनकारी शहीद हो गए। लेकिन सवाल है कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ। महात्मा गांधी के आह्वान पर गोरखपुर के लोग भी असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे और अंग्रेजों का जुल्म भी उनको तोड़ नहीं पा रहा था। अंग्रेजी हुकूमत को समझ नहीं आ रहा था कि आंदोलनकारियों से कैसे निपटा जाए। 1922 में गांधी जी के आह्वान पर पूरा गोरखपुर आंदोलित था, इसीलिए अंग्रेजी सरकार डर गई थी। महात्मा गांधी जी ने गोरखपुर शहर के बाले मियां मैदान में एक बहुत बड़ी मीटिंग करके आह्वान किया था कि जनता जो है, सभी लोग कांग्रेस के लोग जो उन दिनों वॉलंटियर कहलाते थे, जाइए और विदेशी वस्तुओं के बिक्री पर और मादक पदार्थों के बिक्री पर, गांजा शराब आदि के बिक्री पर रोक लगाइए। यह सत्याग्रह आंदोलन का एक कार्यक्रम था जो चौरी चौरा बाजार में हर शनिवार को चलता था। विदेशी सामान के बॉयकॉट से अंग्रेजी हुकूमत नाराज हो गई और फिर पुलिस लोगों को प्रताड़ित करने लगी। उस दौर में चौरी चौरा एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। वहां पर पूर्वांचल का सबसे बड़ा चमड़ा मंडी भी था। इसी बीच 2 फरवरी 1922 को चौरी चौरा थाने के थानेदार रहे गुप्तेश्वर सिंह ने भगवान अहिर को पकड़कर बेरहमी से पीट दिया। असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों का जुल्म बढ़ता चला जा रहा था और इसी कड़ी में 2 फरवरी 1922 को अंग्रेजों ने इलाके के 2 संभ्रांत लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनका जमकर उत्पीड़न किया। पुलिस वाले उन लोगों को मारते पीटते थे। जब बहुत पुलिस का अत्याचार अति पर हो गया तो बरहमपुर में वापस के मीटिंग की कार्यालय था, इन लोगों का गोपनीय कार्यालय बरहमपुर में था और वहाँ से बलदेव प्रसाद दुबे के वहाँ, और वहाँ से चल के लोग डुमरी आए। डुमरी में बड़ी सभा के रूप में परिणित हुआ, नजर अली वगैरह थे और वहाँ से फिर लोग थाने पर आए। भगवान सिंह अहिर की पिटाई से उठी चिंगारी बड़ी हो गई थी। लोगों में आक्रोश था। लोग पुलिस से सिर्फ इतना जानना चाहते थे कि आखिर उनका दमन क्यों किया जा रहा है।
असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए गए 2 लोगों को छुड़ाने के लिए यहां की स्थानीय भीड़ ने 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा थाने को घेर ली और उन दोनों क्रांतिकारियों को छोड़ने की मांग करने लगी जिनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। इसी में अंग्रेज सिपाहियों और स्थानीय लोगों के बीच तनाव बढ़ता चला गया और जिसके बाद पुलिस थाने से फायरिंग होने लगी और इस फायरिंग में 3 ग्रामीण मारे गए। उस समय थानाध्यक्ष थे गुप्तेश्वर सिंह। गुप्तेश्वर सिंह से लोगों ने कहा कि आपके पुलिस वाले क्यों ऐसा करते हैं, हम तो देश हित में यह काम कर रहे हैं, क्यों मारते पीटते हैं। तो शुरू में तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, कोई नहीं मारेगा पीटेगा, आइंदा जो हो गया हो गया। लेकिन जब लोग गांधी जी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए बाजार की तरफ बढ़े तो रेलवे लाइन पर पहुंचते पहुंचते पीछे से गोलियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुड़ के लोग देखे तो ये देखे कि 3 आदमी हमारे मर चुके हैं और 25 आदमी घायल लथपथ हैं खून से और गोली दनादन पुलिस वाले चला रहे हैं। और जैसे ही ये 3 लोग मारे गए, भीड़ उग्र हो गई और उसने पूरे थाने को घेरकर इस पूरे परिसर में आग लगा दिया। इतिहास के पन्नों में सत्याग्रहियों के सिर्फ 3 मौतें ही दर्ज हैं, जबकि अभी रिसर्च में 23 से ज्यादा मौतें सामने आ रही हैं। इसी तरह से भीड़ ने जब थाने में आग लगाई तो सत्याग्रहियों ने वहां तैनात सिपाहियों की पत्नी और बच्चों को बचा लिया था, जिसका भी जिक्र इतिहास के पन्नों में नहीं मिलता है। उग्र भीड़ ने जब थाने में आग लगाई तो उस वक्त इस थाना परिसर में 22 लोग मौजूद थे और इस थाने को उग्र भीड़ ने चारों तरफ से घेर रखा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो 22 लोग इसी थाने में जिंदा जलकर मर गए और जिसके बाद यहाँ पे उनका शहीद स्मारक बनाया गया और उन सभी लोगों का नाम यहाँ पे अंकित किया गया। और इसी कांड के बाद जो है महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। पहले पुलिस ने ही फायरिंग शुरू किए थे, उस पर भी तो फिर उस पर केवल 3 लोग मरने का तो दर्शाया गया है, बाकी मौके पे बहुत लोग भी मारे गए हैं। उसके बाद वहाँ का जो थाने के आसपास जो स्थल पे वहाँ का महिला पुरुष जो कितने लोग थे, महिला और बच्चे, उन्हीं लोग को भी वहाँ का माप जो कितने लोग गए थे वो बचा करके बाहर कराने के बाद मजबूरन तो फिर इन लोग तो वहाँ आग लगा दिए। ये घटना तो हुआ है। उसके बाद तो फिर उस पर तकरीबन हज़ारों लोग का नाम आ रहा था। पहले 1500 लोग का नाम पुलिस ने लेके विवेचना शुरू किए थे पूरे गांव का। उसके बाद फिर 228 लोग का नाम उन लोग फिर मुकदमा दर्ज किए हैं। उसके बाद फिर तो फिर मदन मोहन मालवीय जी ने 7 बार आकर के पैरवी किए हैं। उसके बाद फिर 19 लोग का सज़ा मतलब फांसी के लिए चुनाया गया है। फिर उसके बाद कुछ लोग का खला पानी का सज़ा मिला है, कुछ लोग दूसरे देश में भेजा गया है और उनका वारिसाना। इतने सारे चीज़ इतिहास में मिटाया गया है एक तरफ से। कहा जाता है कि चौरी चौरा कांड में जो भी इतिहास में आंकड़े दर्ज हैं, जो घटनाएं दर्ज हैं, वो पूरा सच नहीं है। इस कांड में 224 लोगों को फांसी की सजा हुई थी, लेकिन इतिहास के पन्ने बताते हैं कि आंकड़ा सिर्फ 176 का था। उस वक्त मदन मोहन मालवीय जी ने सभी को छुड़ा लिया, फिर भी राज्य के अलग अलग जेलों में 19 लोगों को फांसी दे दी गई। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे तथ्य हैं जो आपस में विरोधाभासी हैं। तो गोरखपुर के जिलाधिकारी कहते हैं कि इस मामले में फिर से रिसर्च करने की जरूरत है। चौरी चौरा कांड के कई अनसुलझे राज ऐसे हैं जिनके बारे में लोग जानना तो चाहते हैं, मगर कोई रिसर्च न होने की वजह से सच सामने नहीं आ पाता। उस वक्त क्या हुआ था ये बताने के लिए कोई जिंदा सबूत तो अब मौजूद नहीं, लेकिन जो लोग शहीद हुए थे उनके परिजन आज भी उस भयावह कांड को याद करते हुए बताते हैं कि जब सत्याग्रहियों ने चौरी चौरा थाने में आग लगा दी तो पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया था। गोविंद बल्लभ पंत भी प्रयास करके रह गए और काफी लोग डर गए थे कि अभी तो बहुत बड़ा कांड हो गया। यहाँ तक कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन स्थगित कर दिया, जबकि देश के सारे नेता गांधी जी से कह रहे थे कि ऐसे अवसर पर सत्याग्रह आंदोलन चलाने की आवश्यकता है जब देश के युवकों का खून आजादी के लिए उबाल पर हो। उस परिस्थिति में सत्याग्रह आंदोलन स्थगित कर देना यह एक उल्टा बिगुल बजाना हो गया।
लेकिन फिर भी गांधी जी नहीं माने। उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती जेल में बंद सत्याग्रहियों को बचाने की थी। 176 लोगों को फांसी की सजा हुई थी। अंग्रेजी शासन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर देवरिया जिले के बाबा राघव दास की इस मामले में एंट्री हुई। बाबा राघव दास थे, यहाँ बहुत बड़े संत और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बरहज बाजार में उनका कैंप था। वो बाबा राघव दास को बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारे 172 आदमियों को फांसी हो जाए, तो वो जाके महामना मदन मोहन मालवीय जी से आग्रह किए। मालवीय जी उस समय वकालत छोड़कर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना में तल्लीन थे। उनके पास वो गए और उनसे आग्रह करके केस का अपील करवाए। बहस हुआ। उस बहस के दौरान मोतीलाल नेहरू जी भी शरीक हो गए। 5 जजों के बेंच में मामले की सुनवाई चल रही थी। जजों के सामने मदन मोहन मालवीय सत्याग्रहियों के पक्ष को रख रहे थे। उनके तर्कों के आगे सरकार की एक न चली और मामले में सिर्फ 19 लोगों को फांसी हुई और 150 से ज्यादा आंदोलनकारियों को बचा लिया गया। तो बताते हैं कि 5 जजों के बेंच में सभी लोग इनके बहस को माने, किंतु कहे कि नहीं, हमारे 19 जो मारे गए 19 को हम मारेंगे। यह कह के उन लोगों ने 19 लोगों को फांसी की सजा सुनाई, जिनको 2 जुलाई 1923 से फांसी दी गई। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 2 जुलाई 1923 से 8 जुलाई 1923 तक विभिन्न जेलों में फांसी दी गई 19 को। राम नारायण त्रिपाठी के दादा को भी आगरा की जेल में फांसी हुई थी। आज भी राम नारायण त्रिपाठी उन शहीदों की याद में हर साल कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अब तो सन 1966 से मना रहे हैं। तो पहले कहीं सब नहीं था। थाना के बगल में कोऑपरेटिव का एक बिल्डिंग है, छोटा सा, थोड़ा सा मैदान है। उसी में हम हर साल 4 फरवरी को आयोजन छोटा बड़ा करते रहते थे। अब योगी सरकार ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह मनाने का फैसला किया है। चौरी चौरा शहीद स्थल पर साल भर कई तरह के सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, ताकि यहाँ के नायकों के बारे में लोग जान सकें, उस आंदोलन को समझ सकें। इसमें बहुत से लोग अपनी कुर्बानियाँ दिए थे और जब हम लोग इस स्थान पर आते हैं तो वो गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं, जो उसकी कोई सीमा नहीं है। पूर्वजों ने यहाँ जो बलिदान दिया उसी की देन है कि ये शहीद स्मारक आज ये खड़ा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने इस शहीद स्मारक के जीर्णोद्धार के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। इसके लिए हम अपने चौरी चौरा की जनता की तरफ से, लोगों की तरफ से मुख्यमंत्री को बहुत अधिक से अधिक हृदय से बधाई देते हैं। चौरी चौरा शताब्दी समारोह की थीम स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वच्छता है। स्वावलंबन की भावना आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की मूल भावना है। 4 फरवरी को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह की शुरुआत करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए गोरखपुर से राम गोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट।